अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। तो हमने केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे, केमिस्ट्री क्लास 9, केमिस्ट्री क्लास 10 और फर्स्ट ईयर फिजिक्स भी हम पढ़ रहे थे। तो चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री क्लास 10 का हमने कंटिन्यू करना है आज। और अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं सुने तो जाके मेरी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के ऊपर मैंने हर लेक्चर हर चैप्टर वाइज लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, या तक अभी पढ़ा दिया है, तो आप उनको लाजमी सुने और समझें। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विच इज इंडिकेटर्स। तो एमसीक्यूज के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के अंदर लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंडिकेटर्स और हाउ टू कैलकुलेट पीएच के पीएच कैसे कैलकुलेट करनी है, जो कि मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड का, उसके बारे में बताऊंगा। तो लेट अस स्टार्ट। इंडिकेटर्स होता क्या है? इंडिकेटर्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका डिफरेंट कलर होता है डिफरेंट पीएच के ऊपर। डिफरेंट कलर होता है डिफरेंट पीएच के ऊपर, और डिफरेंट पीएच जो सोल्यूशन की है वो एसिडिक भी हो सकती है, वो बेसिक भी हो सकती है। यानी कि इंडिकेटर्स आपको डिफरेंट कलर देंगे जब उनको एसिडिक सोल्यूशन में डाला जाएगा या फिर उनको बेसिक सोल्यूशन में डाला जाएगा। तो पर्पस क्या है? बेसिकली पर्पस क्या है? टू आइडेंटिफाई अ सोल्यूशन आइदर इट इज बेसिक और एसिडिक, कि वो सोल्यूशन जो आपको गिवन है, आपको दिया गया है, आपने बताना है कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो उसके लिए आप इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको गाइड करते हैं। किस तरह गाइड करते हैं? तो अब जब आप उस इंडिकेटर को उस सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो आपको डिफरेंट कलर देगा। अगर वो एसिडिक होगा तो कलर कुछ और होगा, और अगर बेसिक होगा तो कलर चेंज हो जाएगा। किस तरह चेंज हो जाएगा? फॉर एग्जांपल आपके पास 3 इंडिकेटर्स हैं, मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। नंबर 1 इज मिथाइल ऑरेंज, नंबर 2 इज लिटमस एंड नंबर 3 इज फिनोल्फथलीन। तो मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और फिनोल्फथलीन, ये 3 इंडिकेटर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपने उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज डिप किया। जब उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज डिप करेंगे तो अगर वो सॉल्यूशन जिसके अंदर आपने उसको डिप किया है, अगर वो एसिडिक है, बहुत स्ट्रांगली एसिडिक है, यानी कि 4 तक पीएच अगर उसकी होगी तो कलर क्या हो जाएगा उसका? रेड। और अगर उसकी पीएच 4 से ज्यादा है, कोई भी पीएच है 4 के बाद 5, 6, 7, 11 भी हो सकती है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। येलो हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद अगर आपके पास लिटमस पेपर है, इंडिकेटर अगर आप लिटमस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब आपने उसको सॉल्यूशन में डिप किया, अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड के अंदर, और अगर वो बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उसका कलर ब्लू के अंदर चेंज हो जाएगा। तो कलर इंडिकेट करेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। और हमें पीएच का अंदाजा भी हो सकता है कि कितनी पीएच है इस चार्ट की मदद से। अगर आपके पास फिनोल्फथलीन है इंडिकेटर, तो अगर आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है या वीकली बेसिक सॉल्यूशन है अप टू 9 पीएच तक, तो वो कलरलेस रहेगा, कोई कलर शो नहीं करेगा। और जैसे ही सॉल्यूशन की पीएच अगर 9 से ज्यादा होगी तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर का कलर भी चेंज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड के अंदर। तो दीज आर द कलर चेंजेस व्हिच इंडिकेट्स कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। और आपने इसकी एग्जैक्ट पीएच भी याद रखनी है कि किस पीएच के ऊपर आके कलर चेंज होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बोर्ड के अंदर पूछा जाता है कि फिनोल्फथलीन 9 के ऊपर आके 9 पीएच के ऊपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 9 पीएच इज एन एमसीक्यूज और इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया और एमसीक्यूज बताए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड का। यूनिवर्सल डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो क्या डेफिनेशन होगी? अब यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर है जो कि डिफरेंट कलर, जिसके डिफरेंट कलर्स होते हैं डिफरेंट पीएच के ऊपर। आपके पास एक चार्ट, आपकी बुक के अंदर भी एक चार्ट बना हुआ है, 0 से लेके 14 तक एक चार्ट है जिसके ऊपर हर पीएच का डिफरेंट कलर है। तो जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर को उस सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, तो जो उस सॉल्यूशन का कलर आएगा उस कलर को आपने कंपेयर करना उस चार्ट के साथ, और जो कलर मैच हो रहा होगा वो उसकी पीएच होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास आपने सॉल्यूशन डिप किया और कलर आ गया येलो, और आपने चार्ट के साथ जब चार्ट को देखा तो येलो कलर 5 पीएच से बन रहा था, तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी? 5। तो इस तरह आप यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की मदद से आप पीएच का अंदाजा लगा सकते हैं।
और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है पीएच मीटर का। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन पीएच मीटर। सो पीएच मीटर के अंदर क्या होता है, आपके पास एक पीएच मीटर होता है जिसके ऊपर आपके पास रीडिंग आती है, उसके साथ एक इलेक्ट्रोड अटैच होता है। अब जो सॉल्यूशन आपके पास जिसकी आपने पीएच मेजर करनी है, आपने उस इलेक्ट्रोड को उसके अंदर डिप कर देना। जो आपकी बुक के अंदर डायग्राम भी बनी हुई है, उस इलेक्ट्रोड को जब आप सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो उस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो इलेक्ट्रोड मेजर करके उस पीएच मीटर के ऊपर शो कर देगा एग्जैक्ट रीडिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक पीएच 3 है एक सॉल्यूशन की, आपने उस इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन के अंदर डिप किया और उसके बाद वो मीटर 3 पीएच की रीडिंग शो कर देगा, एग्जैक्ट नंबर शो करेगा, तो आप उससे भी पीएच का आपको पता लग जाएगा। सो इट इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल मेथड। तो पीएच मीटर से जो आप पीएच मेजर करते हैं, ये बहुत रिलायबल और बहुत एक्यूरेट मेथड है पीएच मेजर करने का। सो दीज आर दी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस जिनकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, बड़े सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस थे। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने पीएच कैसे कैलकुलेट करनी है, जो कि बोर्ड के अंदर मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी आता ही आता है जी। तो अब हम बढ़ते हैं पीएच कैसे कैलकुलेट करनी है आपने। सो ये 3 न्यूमेरिकल आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे जाते हैं। सो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन दी हुई है कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन 0.01 मोल है, तो कैलकुलेट इसकी पीएच करनी है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है। जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो वहीं से आपको सॉल्व करना आ जाएगा आसानी से। तो आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन आयन के अंदर डिसोसिएट होगा और क्लोराइड आयन के अंदर डिसोसिएट होगा। तो क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01 मोलर। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन के अंदर डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन आयन की भी कंसंट्रेशन 0.01 होगी और क्लोराइड आयन की भी 0.01 होगी। तो 0.01 लिख दिया मैंने, इसके नीचे भी 0.01 लिख दिया। अब 0.01 को जब आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻² बनता है। अब उसके बाद मैंने लिखा हाइड्रोजन की आयन कंसंट्रेशन 10⁻²। अब मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, माइनस लॉग, क्योंकि मुझे पता है मैंने अगर पीएच में जाना है तो मुझे माइनस लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि -2 की वैल्यू बहुत छोटी है, तो हम इस वजह से माइनस लॉग लेते हैं बोथ साइड्स के ऊपर। तो आपने इधर भी माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और माइनस लॉग ऑफ 10⁻²। तो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। याद रखें, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया होगा आपको। तो पीएच और -2 इधर लॉग से पहले आ जाएगा, मैथमेटिक्स के फॉर्मूला माइनस और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और log of 10 1 के बराबर होता है। तो ये मैथमेटिक्स से आपको पता होना चाहिए और pH के बराबर आ जाएगा, फिर आंसर आपको +2 आ जाएगा। सो इस तरह आपने pH कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। आपको उसने जो सॉल्यूशन दिया होगा, जो कंपाउंड दिया होगा, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से उसने कहा कि अब pH कैलकुलेट करनी है। तो आपने पहले इक्वेशन लिखी कि जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा तो किस में डिसोसिएट होगा? It will dissociate into potassium ion and hydroxide ion। तो अब इसकी कंसंट्रेशन 0.001 मोल दी हुई है। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो पोटेशियम भी 0.001 मोल आएगा और हाइड्रोक्साइड आयन भी 0.001 मोल आएगा। तो फिर आप उसको कन्वर्ट किया 10⁻³ मोल के अंदर। अब हमें इधर हाइड्रोजन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हमें उसने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है, क्योंकि इक्वेशन में जब आपने डिसोसिएशन की तो आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा था। आपने कैलकुलेट क्या करनी है? पीएच कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम पीओएच कैलकुलेट करेंगे, फिर हम पीएच कैलकुलेट करेंगे। तो उसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 10⁻³ अब वैल्यू छोटी है, दोनों तरफ माइनस लॉग लिया आपने, इधर माइनस लॉग लिया, तो माइनस लॉग लेंगे तो ये पीओएच हो जाएगा और इसका जो माइनस लॉग मैथमेटिकली इसको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर +3 आ जाएगा। सो +3 इसकी वैल्यू हुई है पीओएच की। तो pOH इज इक्वल टू 3 और आपको पता है मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि pH और pOH का सम किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। तो आपने वैल्यूज पुट की 14 - 3, तो आपके पास क्या आंसर आ गया? 11 आंसर आ गया। सो इस तरह आपने pH कैलकुलेट करनी है pOH से जब हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दी होगी। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर मस्ट आता है, 10th क्लास केमिस्ट्री के अंदर लाजमी पूछा जाता है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 मोलर है, आपने पीएच कैलकुलेट करनी है। तो आपने क्वेश्चन लिखी H2SO4 जब ये डिसोसिएट होगा
तो ये 2 हाइड्रोजन आयन देता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पिछले हमने जो दोनों न्यूमेरिकल किए उसमें कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोल आ रही थी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या आ रही है, 2 मोल्स। तो और साथ आपके पास सल्फेट आयन आ गया। तो अगर हमारे पास ये 0.01 था तो हाइड्रोजन आयन भी 0.01 होगा और सल्फेट आयन भी 0.01 होगा, लेकिन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 2 मोल थी क्योंकि 2H बन रहा था आपके पास, तो आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अगर 2, 3 या 4 मोल्स बन रहे हैं तो आपने उस नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई लाजमी करना है जब पीएच कैलकुलेट करनी है। तो 2 से जब आपने उसको मल्टीप्लाई किया तो 0.01 10⁻² हो गया और 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² आपके पास आ गया। तो फिर आपने दोनों तरफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिख लिया आपने 2 × 10⁻², दोनों तरफ माइनस लॉग लिया, अब माइनस लॉग ऑफ H तो हो गया पीएच। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने माइनस लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब मैथमेटिक्स का रूल है, जब ब्रैकेट के अंदर बाहर लॉग होगा और अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो जब ब्रैकेट ओपन होगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के अंदर हो जाएगा, लॉग दोनों टर्म्स के साथ आ जाएगा। तो माइनस लॉग ऑफ 2 और प्लस माइनस लॉग ऑफ 10⁻², वैसे वैसे तो माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब जब ये -2 माइनस के साथ आ जाएगा तो -2 जो पीछे आएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और जब ये -2 पीछे आएगा तो -2 एज इट इज आ गया और log ऑफ 10। अब माइनस और माइनस +2 आ गया और log ऑफ 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अब +2 को मैंने पहले देखा और माइनस log ऑफ 2 को बाद में लिखा और कैलकुलेटर से log ऑफ 2 की वैल्यू निकाली तो क्या आती है 0.3। तो 2 - 0.3 का आंसर आ गया आपके पास 1.7 आ गया। और अगर आपने पीओएच कैलकुलेट करनी है तो उसको 14 में से माइनस कर देंगे तो पीओएच भी आ जाएगी। तो दिस इज द फॉर्मूला, दीज आर द मेथड्स कैसे आपने किसी भी सॉल्यूशन की पीएच या पीओएच कैलकुलेट करनी है। तो मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर लाजमी आता ही आता है एक शॉर्ट क्वेश्चन, और जो ये वाला है सल्फ्यूरिक एसिड वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजमी पूछा जाता है। सो ये था आज का लेक्चर। हमने इंडिकेटर्स और पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और समझ आई है उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।